नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आखिर हमें कितने जन्मों के बाद इंसानी शरीर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रम विकास का सिद्धांत। गर्भ विज्ञान के अनुसार इंसान पहले एक बिंदु रूप में होता है, फिर धीरे धीरे वो विकसित होता है। गायनोकोलॉजिस्ट के अनुसार पसीने से पैदा होने वाले जीव जो कि खटमल और जू होते हैं, फिर यही जीव ट्रांसफॉर्म होकर विविपेरस एनिमल बनते हैं। फिर यही विविपेरस एनिमल अंडज रूप वाले जानवर बनते हैं। फिर यही धरती फोड़ कर निकलने वाले पेड़ में ट्रांसफॉर्म होते हैं, फिर जाके ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होते हैं। माँ के पेट में बच्चा बिंदु के रूप में होता है, यानी बिंदु से इंसान में बदलने के लिए हमें 83 प्रकार से खुद को बदलना पड़ता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो पीठ के बल पड़ा रहता है, यानी वर्टिब्रेट एनिमल्स की तरह। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि में जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है, यानी सब एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसा माना जाता है कि इंसान का रूप भगवान ब्रह्मा का आखिरी निर्माण था। उसके बाद कभी भी कोई भी नए जीव नहीं बनाए गए। क्या इंसान मरने के बाद इंसान का ही रूप लेता है और पशु मरने के बाद पशु का ही रूप लेता है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, बल्कि वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश लेती है। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक चक्र की तरह है, और जो इस चक्र में से निकल जाता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे कर्म वैसे फल, यानी जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर आप इंसान हैं तो मरने के बाद भी आपको इंसान का ही रूप मिलेगा, तो जो पशु है वो फिर कैसे इंसान बनेंगे? इसलिए जैसे आप कर्म करो उसी हिसाब से आपका जन्म निर्धारित किया जाता है। उसी प्रकार जीवन में भी यही है। कई ऋषि मुनि का कहना है कि वो पिछले जन्म में हाथी, घोड़ा या हंस थे। सामान्य तौर पर 3 प्रकार की गतियाँ होती है: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। हर जीव को इन 3 गतियों से गुजरना पड़ता है। अगर कोई मनुष्य आत्मा मरकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है तो वो देवलोक को गमन करती है, और स्थिर गति का अर्थ है कि वो फिर इंसान बनकर सब कार्य करेगा, और अधोगति यानी वो मनुष्य से नीचे गिरकर कोई पशु या पक्षी बन जाएगा। कितने जन्मों के बाद हमें इंसानी शरीर मिलता है? हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हमें 84 लाख योनियों यानी माँ का गर्भ, हमें 84 लाख जन्मों के बाद इंसानी शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों के प्रकार जानिए। 84 लाख योनियों को 2 भाग में बांटा गया है। पहला योनिज यानी वैसे जीव जो 2 जीवों के रिप्रोडक्शन करने से पैदा होते हैं, और अयोनिज यानी वो जीव जो खुद से डेवलप होते हैं, यानी अमीबा की तरह। प्राणियों को स्पेशली 3 भागों में बांटा गया है: जलचर, थलचर और नभचर। जल में रहने वाले जीव, जमीन पर चलने वाले जीव और आसमान में उड़ने वाले जीव। पद्म पुराण के अनुसार जलचर 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, थलचर 30 लाख और बचे 4 लाख मानवीय नस्ल में कुल 84 लाख हुए। उपनिषदों और गीता के अनुसार मरने के बाद आत्मा की 8 तरह की गतियाँ मानी गई है। इसको मेनली 2 भागों में बांटा गया है: गति और अगति। गति यानी कि आपको फिर से जीवन और मौत के बंधन में बंधना पड़ेगा, और अगति यानी मोक्ष की प्राप्ति।